फ़रज़ीन नामा अज़ फ़रज़ीन लहरा, ये किताब चूँकि मेरी एक साथी राइटर की किताब है, तो सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी किताब लिखी। और ये किताब उन्होंने मुझे बतौर तोहफ़ा भिजवाई थी, जिसको मैंने तकरीबन पढ़ने में 1 साल लगा दिया, और उसके बाद फिर इसका रिव्यू लिखा, और अभी वही रिव्यू मैं आपके साथ पेश करने जा रही हूँ। पेश लफ्ज़ में इस किताब तक आने के सफ़र के बारे में मैंने पढ़ा, और जो कि फ़रज़ीन ने नए राइटर्स के लिए नसीहतें लिखी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बीवी, बहू और माँ होने के साथ साथ ये किताब लिखना यकीनन एक बड़ी बात है। मुझे इस बात की खुशी है, बल्कि मेरे कलेजे को ठंड पड़ गई है कि आपने यानी फ़रज़ीन ने शोहर को मज़ाहिया अदब का हिस्सा बनाया, वगरना तो हमारे मज़ाहिया अदब में बीवी ही जो है इस मजाक का शिकार रहती है। और इस पूरी किताब में आप फ़रज़ीन ने जो अपनी सास के साथ मोहब्बत और बॉन्डिंग दिखाई है, उससे बहुत मस्बत एनर्जी मिलती है। इन दोनों की मोहब्बत सलामत रहे जी। तो अभी जो है मैं इनकी जो किताब है उसका जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो इसका रिव्यू आपके साथ पेश करती हूँ। मैंने चूँकि इस किताब को जो है वो उल्टी तरतीब से पढ़ना शुरू किया, तो अब मैं आपको जो है उसी तरह से जो है इसके चैप्टर, आखिरी चैप्टर से लेकर पहले चैप्टर तक आपको बताऊँगी। हाँ जी। अंधा प्यार। तौबा तौबा, बहुत ही कोई ज़ालिम ख़तून है फ़रज़ीन। इन्होंने शौहर के किरदार, जो शौहर का इसमें कैरेक्टर था, साहब के सर में जुएं डाल दी। वैसे बहुत खूब किया, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहानी मेरी पसंदीदा रही, क्योंकि इसमें मज़ाक भी भरपूर था और सबक भी। फिर तक गोल्ड मेडलिस्ट लेने वाली ख़वातीन आपकी ये कहानी पढ़कर गालिबन फोत हो सकती हैं। शेर को सवा शेर। फ़रज़ीन की अपने शौहर के साथ जो बहस है, उसको पढ़कर मुझे अपनी साथी मुकद्दस याद आ गई, जो घर से बाहर ऐसे ही मुझसे दुकानदार के सामने बहस करती है। मैं, अम्बरीन और एनी गए अयाज स्टोर। जिस तरह फ़रज़ीन ने इस कहानी में चीनी को कोरोना और चमगादड़ों का रिश्ता समझाया, उससे आपको बखूबी अपनी चाइनीज़ उर्दू में समझाया, जिसके सबब ये कहानी लिखी गई। एक्सपो सेंटर के 3 दिन, इन तीनों कहानियों को पढ़कर अपनी हालत याद आ गई कि जब किताबों को देखकर मैं बावली हो जाया करती थी। मैं तो सपने देखती हूँ कि मैंने उम्र यार की तरह जादुई अतर लगा के खुद को सबकी नज़रों से ओझल कर लिया है, और एक बड़ी जबील में एक्सपो सेंटर की सारी किताबें चुरा ली हैं। और 400 रुपये वाला डायलॉग भी याद रहेगा। सख्ता, अल्लाह ऐसी मासी से बचाए जो अपनी मालकन को ऐसे खतरनाक ब्रांडेड टूथब्रश देती हो। कोरोना, मैं और सरताज, ये कहानी पढ़ के करंटीना के दिन याद आ गए। और बड़ी बात है कि फ़रज़ीन इन दिनों में तफरीक कर रही थी, जबकि उस वक्त सख्त असाबी इम्तिहान चल रहा था क्वारंटीन हुए लोगों का। सरताज ने फ़रज़ीन के जंगल में खूब मंगल मनाई। मासीनामा, सहरगुल पर तो मुझे तरस आ गया। मेरी सहरगुल जैसी हालत तब हो जाती है जब कभी मेरी वालदा घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर छोड़कर चली जाए। नेकी का ज़माना। देखो फ़रज़ीन, खुदारा मेरी प्यारी दोस्त, मेरे साथ कभी कोई नेकी मत करना। सिनफ़े आहन, इस कहानी में अलमारी के हालात बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे हॉस्टल में लड़कियों की अलमारी के होते हैं। ये पढ़कर मेरे ज़हन में हॉस्टल की कई लड़कियों के नाम घूम गए, मगर मैं खामोश हूँ। उल्टी हो गई सब तदबीरें। इस पर सिर्फ इतना कहूँगी कि आपका पर्स बहुत प्यारा है। मंगनी और सच का बोल बाला। बहन, अगली किताब बाद में लिखना, पहले अपने शौहर के साथ मंगनी करा लो। अम्मी जी पार्क और मैं, बेचारी फ़रज़ीन की सास, उनकी हिम्मत और सब्र की बदौलत ही फ़रज़ीन की किताब लिखी गई है। एक हसीन इत्फाक। फ़रज़ीन लहरा हो और इत्फाकात का शिकार ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। ख़त पे नाम अम्मी जी और जवाबी ख़त, ये दोनों तहरीरें बहुत लुत्फ़अंदोज़ करने वाली थी। अम्मी जी का जवाबी ख़त तो कमाल था। फ़सादन दोस्त, यकीनन एक समझदार दोस्त हमारे घर वालों के सामने समझदार और हमारे लिए फ़सादन ही होती है। वैसे फ़रज़ीन आपकी दोस्तों की भी हिम्मत है। जब मैंने दाल बनाई। देखो फ़रज़ीन, जब भी मैं आपके घर आऊँ ना, तो मेरे पास बैठी रहना। मेरे लिए खाना बनाने की ज़हमत ना करना, क्योंकि आपकी कहानी तो जन्म ले जाएगी, मगर मैं नहीं बचूंगी। किस्सा ब्राउनी बनाने का। फ़रज़ीन, आज ज़ुबैदा आपा जिंदा होती तो आपकी सलीका शायरी के मतलब पढ़कर जज्बाती हो जाती और ज़ोरों कतार रोने लगती और फ़ख्र से आपके हाथ चूम लेती। बिरयानी, पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑर्डर के बगैर लो भाई, आखिरकार आपको मज़ीद बिरयानी बनाकर और ये किताब लिखने पर एक बार फिर मुबारकबाद। इस किताब का सरवर्क शकील तलत ने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है। बहुत ज़्यादा दाद के हकदार है वो, क्योंकि सरवर्क बहुत ही जो है वो खूबसूरत है, जाज़बियत से भरपूर है।
मुझे खुशी हुई कि फ़रज़ीन ने इस किताब में उर्दू ज़ुबान को खालिस रखा और अल्फाज का चुनाव खूब था और मुहावरों का इस्तेमाल भी। आखिर में मशवरा दूंगी कि मज़ाक लिखने को जारी रखें, क्योंकि किसी औरत का मज़ाक लिखना और फिर पाकिस्तानी औरत का मज़ाक लिखना किसी एजाज़ से कम नहीं है। बस इस सफ़र को बुलंदियों तक ले जाने के लिए मज़ाक का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया भी करें। मुल्की और गैर मुल्की मज़ाही अदब का भरपूर मुतालिया करें ताकि आइंदा किताबों में आपकी हिस्से मज़ाक कहानियों पर सबकत ले जाए।